हेलो दोस्तों, हम क्या है भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। हम क्या है भारतीय क्या पढ़ रहे थे, संविधान। और संविधान में हमने क्या स्टार्ट कर रखा था, अनुसूचियाँ। अनुसूचियों में वैसे तो मैंने आपको विस्तृत बता दिया था कि कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ है, ठीक है, कौन सी अनुसूची में कौन कौन सी बातें कहेगी, उनकी विस्तृत चर्चा कर ली थी। लेकिन उनमें गहनता से अगर कोई बात पूछेगा तो उनके बारे में थोड़ी सी संविधान शोधन है, और उनमें कौन कौन से जो विषय थे उनमें चेंज किया गया था, परिवर्तन किया था, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कह पे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अनुसूचियों की हमने चर्चा की थी। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, मूल संविधान की हमारी अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 ही थी। बाद में जो अनुसूचियाँ हैं उनकी संख्या कितनी कर दी, 12 कर दी, ठीक है। बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया था, उनको एक साथ नहीं जोड़ करके अलग अलग प्रावधान के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान की हमारी जो अनुसूचियाँ उनकी संख्या कितनी है, 12 है। वर्तमान में हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं, भारतीय जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हैं, 12 है। इन 12 अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं तो पहली जो अनुसूची थी इसमें क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र है। संघ व राज्य क्षेत्र के नाम व सीमाओं के परिवर्तन है, उनमें किस प्रकार उनके नाम है और किस प्रकार उनके सीमाओं का जो निर्धारण है वो किया जाएगा, उसके बारे में हमने क्या चर्चा की थी। दूसरा क्या है, संचित निधि है, यानी भारत की या राज्य की जो संचित निधि है उसके द्वारा किन किन को वेतन दिए जाएंगे, किन किन जो अधिकारी हैं उनको वेतन दिए जाएंगे, उसकी बात की थी। तीसरी क्या, शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में क्या रखा गया था कि शपथ का क्या है, प्रावधान है, कौन से व्यक्ति को कौन सी शपथ, कौन कौन से व्यक्ति के शपथ लेंगे, ठीक है, केंद्र के कौन से व्यक्ति और राज्य के कौन से व्यक्ति है वो शपथ लेंगे, इनके में तीसरी अनुसूची में की थी। चौथी क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। राज्यसभा में क्या है, सीटों का बंटवारा किस अर्हता के आधार पर होगा। जैसे राजस्थान की राज्यसभा में सीटें कितने, 10 है, तो अन्य जो राज्य है उनकी सीटें क्या है, इसी प्रावधान के आधार पर क्या है, सीटों का जो निर्धारण है वो किया गया है। कौन सी अनुसूची में दिया गया है, चौथी है। पांचवी की अगर बात करते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन के जो प्रावधान है उनका इसमें डिस्कस किया गया है। छठी जो अनुसूची थी, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए प्रशासन संबंधी जो प्रावधान किए गए उनके बारे में डिस्कस किया गया है। छठी अनुसूची में ये किया गया है। सातवीं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या, शक्तियों का विभाजन है। सातवीं में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। मूल संविधान की जो शक्ति है और वर्तमान में शक्तियों का क्या विभाजन किया गया, यानी केंद्र, राज्य और समवर्ती जो सूची है उनके आपस में शक्तियां क्या है, आपस में बांट ली गई है। अगर मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें संघ सूची में 97 विषय थे, ठीक है। बाद में इस जो मूल वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान सूची में संघ सूची में कितने विषय कर दिए, 100 कर दिए गए। मूल संविधान में अगर बात करते हैं, संघ राज्य की अगर हम बात करते हैं, राज्य में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में क्या इन विषयों की संख्या कितनी कर दी है, 61 कर दी गई। मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, 40 कितनी थी, 7 थी, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी करती है, 52 कर दी गई है। तो इन्होंने क्या अंतराल किया था, ये कौन से में, 7वें में है। कल बताया था कि इसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में, 7वें में, इस प्रकार का किया गया था। तो इसमें क्या 66 थे, 61 कर दिए गए, 5 विषय इसमें हटा दिए गए, और इसमें क्या है 47 और 5 52 है, इसमें 5 विषय जोड़ दिए गए थे। यानी जो राज्य सूची से 5 विषय हटाए गए थे वो क्या समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। वे कौन से विषय थे, ये कौन से हैं विषय थे, उनको कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था, कौन सी जो अगर संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कौन सा था, 42वां संविधान शोधन सन 1976 के द्वारा था, जो क्या है 5 विषय यहाँ से हटा दिए गए, यहाँ से क्या है जोड़ दिए गए थे। ये कौन कौन से विषय है, अगर हम बात करते हैं, वन है, वन्यजीव है, वन वन्यजीव है, शिक्षा है, नापतोल है, वन वन्यजीव, शिक्षा, नापतोल, और न्यायिक जो प्रशासन के प्रावधान है, न्यायिक जो प्रशासन के प्रावधान है वो दे दिए गए हैं। यानी इनको क्या है समवर्ती सूची में छोड़ दिए गए। समवर्ती सूची आपको पता ही है कि जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों क्या है नियम बनाती है, वो हमारी सूची कौन सी होती है, समवर्ती सूची। वो कौन सी है, समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में कौन से है, वन है, यानी वन केंद्र में भी होगी, रट्टा नहीं मारना, वैसे याद करना है कि वन केंद्र में भी होगी, राज्य में होगी। अगर राज्य के किसी ने वन काट लिया तो ऐसे थोड़ी है केंद्र वहां से नियम बनाएगा और अपनी पुलिस वहां से भेजेगा कि फॉरेस्ट ऑफिसर भेजेगा कि क्या है फलाने राज्य में क्या है इस व्यक्ति ने वन काट लिया तो इसके ऊपर क्या है आप कुछ कानून नियम लागू करें या उसको पकड़ कर लाएं, नहीं होता। तो ये कौन सा समवर्ती है, यानी केंद्र में है तो केंद्र करेगा, राज्य में तो राज्य करेगा, यानी वन विषय को क्या दोनों में जोड़ दिया गया। दूसरा वन्यजीव है, यानी यहाँ पर हिरण मार दिया, राजस्थान में हिरण मार दिया तो दिल्ली थोड़ी कहेगा कि मैं नियम लागू करूँ और यहाँ पकड़ के लाऊं, ठीक है। वो तो क्या है अपना ही होगा, प्रशासन होगा, राज्य का प्रशासन होगा, केंद्र का अलग से होगा। तो जिस राज्य में होगा तो उसको क्या है वो अपने नियम लगाएगा। केंद्र में अगर इसने मार दिया, दिल्ली के आसपास मार दिया, दिल्ली प्रशासन इस पर नियम लगाएगा। तो वन्यजीव है, ये भी किसमें समवर्ती सूची में है। इसके बाद नापतोल इकाइयाँ हैं, नापतोल करते हैं, मिठाई की दुकान होती है, अन्य दूध वाले जो होते हैं वो करते हैं, तो उनके लिए प्रशासन अलग से होता है, केंद्र में अलग होता है, राज्य में क्या अलग होता है। तो ये भी कौन से
संवर्ती सूची का हो गया। पहले इन्हें राज्य सूची में रखे गए थे, क्या केवल राज्य के अधीन होंगे, अब क्या संवर्ती सूची में है। अगर ज्यादा गहनता का कोई मुद्दा आता है तो केंद्र के पास इसको भेज सकते हैं, इसलिए इसको क्या संवर्ती सूची में रखे गए हैं। इसके बाद क्या न्यायिक प्रशासन है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक प्रशासन की अगर बात करते हैं तो वो भी कौन से संवर्ती सूची में है। केंद्र अलग बनाएगा, राज्य अलग बनाया जाएगा। राज्य अगर हाथ खड़े कर देता है तो फिर वो क्या केंद्र के पास जाएंगे। और शिक्षा है, शिक्षा की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या संवर्ती सूची की है, केंद्र और राज्य दोनों इस पर क्या है नियम बनाती है। जैसे केंद्र की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी की पुस्तक जारी की जाती है, और राज्य की अगर बात करते हैं तो अपने बोर्ड के अधीन जो पुस्तकें होती है एससीईआरटी के आधार पर क्या स्टेट की जो पुस्तकें होती है उनके आधार पर जारी करती है। तो ये जो विषय थे इनको क्या डिवाइडेशन किया था। कल मैंने बताया था कि 7वीं अनुसूची में क्या है, कौन से हैं, अगर विषयों का विभाजन है उनकी बात करता है, ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन है उनकी बात करता है। तो संघ, राज्य और संवर्ती सूचियां 3 प्रकार की सूचियां, सभी को पता है कि सूचियां 3 प्रकार की होती है, संघ, राज्य और संवर्ती। संघ जिसके ऊपर केवल और केवल केंद्र सरकार नियम बनाती है, केंद्र सरकार जारी करती है, वो कौन सी होती है, संघ सूची है। दूसरी राज्य सूची है जिसमें राज्य सरकार के अधीन होती है, पूरा जो मामला होता है वो राज्य के अधीन होता है, यानी राज्य ही नियम बनाएगी और राज्य ही से क्या जारी करती है, तो कौन सी होती है, राज्य सूची है। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी होती है, समवर्ती सूची है, यानी केंद्र और राज्य इसके ऊपर क्या दोनों नियम बनाती है और दोनों ही क्या प्रावधान करती है, तो वो कौन सी होती है, समवर्ती सूची है। हमारी कौन सी होती है, समवर्ती सूची है। तो मूल जब संविधान लागू हुआ था उसमें केंद्र में कितने विषय रखे गए थे, यानी संघ की अगर बात करते हैं संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे, 97 है। लेकिन बाद में वर्तमान की अगर बात करते हैं इसमें 100 विषय कर दिए गए। राज्य की अगर बात करते हैं तो राज्य में मूल जो संविधान था उसमें कितने विषय, 66 विषय रखे थे, 66 रखे थे, लेकिन वर्तमान में इसको 61 कर दिया गया। यहाँ से 5 विषय हटा दिए गए जो कहाँ से लाए गए, संवर्ती सूची में लाए गए थे। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन इन 5 को यहाँ पर जोड़ दिया, इसलिए इनकी संख्या कितनी होगी, 52 होगी। कौन सा संविधान शोधन था, 42वां संविधान शोधन सन 1976 के द्वारा यह अनुशंसा लागू की गई थी। तो ये आपको समझ में आएगा कि वन, वन्यजीव, नापतोल इकाइयां, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा है, ये समवर्ती सूची में रखेगी। ऑप्शन में आज देख लेंगे कि इनके ऊपर क्या है, केंद्र व राज्य दोनों क्या है नियम लागू करती है। इसके बाद हमारी सूची थी 8वीं में क्या, भाषाओं का प्रावधान था कि मूल जो संविधान थी उसमें भाषाएं हमारी कितनी थी, 14 थी। मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं थी। इसके बाद में क्या है, 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया। कितनी भाषाओं का, 22 प्रावधानों का, 22 जो भाषाएं थी उनका प्रावधान किया गया था। इसके बाद क्या, सिंधी है, कोंकणी है, नेपाली है, मैथिली है, संताली है, डोगरी है, बोडो है, ये जो भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी। वर्तमान में राजस्थान में राजस्थानी भाषा को लेकर क्या है, चर्चा में है कि राजस्थानी भाषा को क्या है इस भाषाओं में शामिल किया जाए। जो 22 भाषाएं हैं उनमें क्या 23वीं भाषा राजस्थानी भाषा को क्या है मान्यता दी जाए। इसके लिए ऊपर राजस्थान क्या है लगातार क्या प्रयास कर रहा है कि उनकी जो भाषा है उनको क्या है लागू किया जाए, ठीक है। तो ये कौन से 8वीं अनुसूची, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मूल में थी और बाद में कुछ को जोड़ा गया था। ये कौन सी है, 8वीं अनुसूची। 9वीं में क्या था, भूमि सुधार अधिनियम था, यानी न्यायिक संरक्षण है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते हैं। ये क्या घटना हुई थी, ये कौन सा था, पहले संविधान शोधन के द्वारा 1951 में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था कि जो व्यक्ति जिस भूमि के ऊपर जितनी खेती कर रहा है, यानी जो जिसके अधीन है, जैसे आज वर्तमान में हम लोगों को दे देते कि आप हमारी भूमि 5 भाई है या ऐसे भाई है, तो लगातार कई वर्षों तक अगर वो भूमि उसी के अधीन रहती है तो उसमें सरकार ने एक नियम निकाला था कि जो व्यक्ति जिस भूमि के ऊपर क्या है खेती कर रहा है वो भूमि उसी के अधीन होगी। कई वर्षों देख लेते हैं 4-5 साल से, लेकिन यह क्या सभी राजस्थान में यह नियम लागू हो गया, लेकिन सभी जगह यह लागू नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नक्सलवादी ग्राम में क्या है ये लागू नहीं हुआ था। वहां पर 3 व्यक्ति थे, चारू मजूमदार, जंगल संथाल और क्या कानू सन्याल, 3 व्यक्ति थे। इन तीनों व्यक्तियों ने क्या इस जो नियम का विरोध किया था, जो भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया था इसका क्या विरोध किया था। वो बोले हम ऐसा नहीं लागू करेंगे, अपने स्टेट में हम लागू नहीं करेंगे। तो वहां से क्या है एक नक्सलवादी थी, नक्सलवादी जो वर्तमान में नक्सलवादी जो परंपरा है वो कहाँ से, वहाँ से पनपती है, यानी नक्सलवाद का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के क्या नक्सलवाद जो ग्राम है वहाँ से क्या है इसका जो प्रारंभ माना जाता है, यानी नक्सलवादी वहाँ से प्रारंभ हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने लागू नहीं की। तो ये कौन सा था, फर्स्ट संविधान शोधन था, 1951 में किया गया था। किससे संबंधित था, भूमि सुधार अधिनियम था, यानी जो जागीरदार जिसके पास जितनी भूमि थी वो उसका क्या है मालिक था, जिसके ऊपर कृषि करता था जितनी भूमि पर वो उसका क्या है मालिक था। लेकिन उन लोगों ने
विरोध किया, इसलिए वहाँ पर ये लागू नहीं हुई और क्या नक्सलवाद का स्टार्ट हो गया। ठीक है, नक्सलवाद वहाँ से प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद भी कौन सा था, इसके बाद में 9वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची कौन सी थी, दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था है। दल बदल क्या है, प्रतिबंध व्यवस्था है, यानी एक राजनीति में एक पार्टी में व्यक्ति चुनाव लड़कर वो उसी पार्टी में न रहकर थोड़े ही दिनों में दूसरी पार्टी में चला जाता था। प्राचीन समय में ऐसी व्यवस्थाएं देखी गई थी कि थोड़े ही समय में एक व्यक्ति कांग्रेस का था, वो थोड़े समय में उस दल में रहता, लेकिन उसे लगता बीजेपी वाले अच्छे हैं तो वो उस दल को छोड़कर गए, दूसरा जो बीजेपी वाला था उसके दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता था, यानी उसकी सदस्यता दे लेता था। तो उसमें क्या है, कोई नियम नहीं था, परेशान हो जाते थे क्योंकि पार्टी बहुमत से चुनाव लड़कर आती थी, लेकिन बहुमत में क्या है, जो व्यक्ति थे, बहुमत के जो सदस्य थे, एमपी या विधायक जो चुनकर आते थे, वो क्या दूसरे दल में चले जाते थे, इसलिए उस पार्टी का बहुमत मेजोरिटी नहीं रह पाती थी और वो अपनी बात क्या दावे के साथ लागू नहीं कर पाते थे। इसलिए उनके द्वारा 52वें संविधान शोधन के द्वारा 1985 में एक अधिनियम जारी किया गया जिसे दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था, यानी एक व्यक्ति चुनाव जिसमें जीत कर आएगा उसी दल में रहेगा, दूसरे दल में नहीं जाएगा। अगर वह दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता की निरस्ता की जा सकती है, जो पार्टी है उसकी सदस्यता के ऊपर जांच करेगी, अगर वह जाता है तो उस दल को क्या है, वहां की सदस्यता खत्म कर दी जाती है और उस सीट पर फिर उपचुनाव करवाए जाएंगे और नए व्यक्ति को क्या है उस सदन में लाया जाएगा। 6 महीने के अंतराल के अंदर के चुनाव करवा दिए जाते हैं और जो दल छोड़कर गया है उसकी जगह जो बीजेपी या कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होता है उससे क्या है चुनाव जीत कर जो नया व्यक्ति आता है उसको सदन में लाया जाता है। इस प्रकार उसके दल की समाप्त हो जाती है, उसकी सदस्यता क्या है, समाप्त हो जाती है। ये अधिनियम ये कब लाया गया था, ये 52वें संविधान शोधन 1985 में लाया गया था। लोग परेशान हो गए थे उस टाइम। ये कौन सी अनुसूची थी, 10वीं थी। तो 9वीं 10वीं ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में जब कितनी 8 ही अनुसूचियां थी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियों को शामिल किया गया था, तो 8 अनुसूची थी। जहां तक भाषाओं की बात है वहां तक इसमें शामिल किया गया था। 9वीं जो अनुसूची थी भूमि सुधार अधिनियम में, इसको इसमें लागू नहीं किया गया था। इसे न्यायिक संरक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की समिति भी कहा जाता है। 9वीं अनुसूची को किस नाम से जानते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के संबंधित क्या है, विषय जो है यानी जिसमें संशोधन नहीं हो सकते हैं उनको किस में रखा गया है, 9वीं अनुसूची में रखा गया है। 10वीं जो अनुसूची थी दल बदल प्रतिनिधित्व व्यवस्था है, यानी एक जो दल है वो दूसरे दल में गया तो उसकी सदस्यता की निरस्ता का प्रावधान किया गया। इसके बाद में कौन सा था, ग्रामीण पंचायती राज। सभी जानते हैं 73वां संविधान शोधन था, कौन सा है, ग्रामीण पंचायती राज है, जो 24 अप्रैल कब हुआ था, 1993 को हुआ था। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित क्या विधेयक पारित किया गया जिसे लागू कर दिया गया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं 1 जून 1993 को ही 1 जून 1993 को 74वां संविधान शोधन लागू किया गया था और नगरीय स्वशासन यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर महाभियोग है, ठीक है, महापौर या महाभियोग, इनका प्रावधान किया गया था। नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका है, इनका प्रावधान किया गया था। कौन से संविधान शोधन के द्वारा, 74वें संविधान शोधन के द्वारा 1 जून सन 1993 को ये प्रावधान था वो किया गया था और ये कौन सी थी, नगरीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी वो लागू की थी। इस प्रकार जो हमारी कितनी थी, 12 अनुसूचियां थी, उन्हें लागू किया गया था। 12 जो अनुसूचियां थी उनको क्या है, लागू किया गया था, यानी क्या है 1 जून। ठीक है, कौन सा था, पहला तो कौन सा था, 24 क्या था, पहला अगर बात करते हैं ग्रामीण पंचायती राज की, अगर वो बात करता है तो ग्रामीण जो पंचायती राज था वो कौन सा था, 24 अप्रैल सन 1993। 24 अप्रैल सन 1993 को ग्रामीण पंचायत राज संबंधित प्रावधान लागू किए गए थे। जो कौन सी अनुसूची थी, 11वीं क्या थी, अनुसूची थी। अगर हम बात करते हैं कि ग्रामीण पंचायत राज में अनुसूचियां कौन सी शामिल की गई, तो 11वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया गया था। और कब संशोधन इसमें किया गया था, तो कब क्या था, 1993 में। लेकिन तारीख पूछ ली तो कौन सा, 24 अप्रैल सन 1993 को। संशोधन कौन सा था, 73वां संविधान क्या था, संशोधन था। 73वां क्या था, संविधान संशोधन था। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं 74वां संविधान शोधन है और 12वीं जो अनुसूची थी, अब वर्तमान में कितने 12 अनुसूचियां हैं, तो ये 12वीं जो अनुसूची थी ये कौन सी थी, 74वां संविधान शोधन के द्वारा 1 जून सन 1993 को जोड़ी गई थी। इसमें क्या था, नगरीय स्वशासन है, यानी नगर स्वशासन की जो बात करते हैं उनकी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर है, नगर बने हुए हैं, उनका जो प्रशासन, उनका प्रावधान अभी लिया था 1993 में, 1 जून सन 1993 को। इस प्रकार जो हमारी क्या थी, ये 12 अनुसूचियां लागू हुई थी। ठीक है, 12 अनुसूचियां मूल संविधान में नहीं थी, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची, बाद में क्या अनुसूचियों की संख्या 4 बढ़ा दी गई थी। जैसे पहला क्या था, 1951 में संशोधन किया था, पहला संविधान शोधन था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दूसरा कौन सा था, दूसरे की अगर बात करते हैं 1985 में 52वां संविधान शोधन था जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और कौन सा था, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं जो अनुसूची थी वो कौन सी थी, 24 अप्रैल सन 1993 को जोड़ी गई थी। और 12वीं जो अनुसूची थी 1 जून सन 1993 को 12वीं
अनुसूची जोड़ी गई थी जिसे नगरीय स्वशासन कहा जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, नगरीय स्वशासन है। तो हम बात करते हैं इनको, कल आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, तो एक बार इनको रिपीट करता हूँ, फिर भाषाओं का वर्णन करेंगे किस प्रकार जो 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं और 22 14 से बाद में क्या 22 भाषाएं किस प्रकार जोड़ेगी। 14 तो मूल संविधान में थी, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि मूल संविधान में कौन सी भाषाएं थी, क्यों 14 बहुत ज़्यादा है। 15वीं 16वीं 17वीं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा कब किया गया था, कौन से संविधान शोधन द्वारा दिया गया था। बोडो, मैथिली, संथाली इसको कौन से संविधान शोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो हम एक बार उस ट्रिक की बात कर लेते हैं जो मैंने कल आपको बताई थी अनुसूचियों के लिए, कि सर्वप्रथम क्या है बाप और क्या है वो पहले क्या घूम कर आए थे। पहले मैंने क्या बताया था, उससे पहले क्लास में बताया था कि हमने क्या विदेशों से कौन कौन से स्रोत लिए हैं, विदेशों से हमने क्या क्या चीज़ें ली, उसकी एक ट्रिक बनाई थी। पापा और बच्चे घूम कर आए थे, पापा और क्या बच्चे विदेश गए थे, वहाँ से घूमकर वापस के अपने देश आ जाते हैं। फिर पापा और मम्मी ने विचार बनाया, शाम को विचार बना रहे थे, बच्चों ने क्या सुन लिया, पापा ने मम्मी को बोला कहीं घूम के आते हैं, दोबारा क्या है कहीं घूम कर आते हैं, कहीं चलते हैं घूम कर आएंगे। तो पापा ने कहा, मम्मी ने कहा ठीक है चलते हैं। तो वहाँ बच्चे बोले पापा हम क्या संग चलेंगे, पापा हम क्या संग चलेंगे, पापा हम भी संग चलेंगे। क्या कहते हैं छोटे बच्चे होते हैं, पापा हम भी संग चलेंगे। तो किसी ने कह दिया, पापा का चलो चलोगे ठीक है। तो संघ व राज्य क्षेत्र के नाम व सीमाओं का जो प्रावधान है वो अनुसूची फर्स्ट में है। संघ यानी संघ चलेंगे, संघ व राज्य के नाम सीमाओं का जो प्रावधान अनुसूची फर्स्ट में है। फिर क्या पापा ने कहा बच्चे तो चलेंगे, बच्चे चलेंगे तो अपने क्या कितने संचय किए, यानी संचित निधि पर जो भारित वेतन है, भारत की संचित निधि पर जो भारित वेतन है, यानी राज्य की संचित निधि पर जो भारित वेतन है उनका कितना है, यानी अपने पास पैसे कितने, पापा ने जेब टंटोली कितने पैसे हैं, संचित निधि पर भारित वेतन है, कौन सी अनुसूची में है, दूसरी में है ठीक है। फिर पापा ने कहा बच्चों को कि आप क्या मैं तुम्हें ले तो जाऊँगा लेकिन तुम पिछली बार गए थे मेरे साथ, उससे बेइज्जती मत करा देना, उस तरह से मेरी बेइज्जती मत करा देना, अगर मेरी बेइज्जती होगी तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तो बच्चों ने कहा, सारी लाइन में बैठ के, जो 12 13 14 बच्चे जितने भी थे वो सारी लाइन में बैठ के पापा का शपथ लेते हैं हम क्या ऐसा कुछ नहीं करें। पापा क्या है हम शपथ लेते हैं ऐसे कुछ नहीं करेंगे, क्यों बच्चे थे, पापा मान के चलो बच्चों ने शपथ ले चलते हैं। तो तीसरी अनुसूची में कौन सा शपथ का प्रावधान है, यानी कौन से व्यक्ति शपथ लेगा, कल बताया था डिटेल से कौन सा व्यक्ति कौन सा शपथ लेगा, एक बार और रिपीट कर दूंगा ठीक है। तो शपथ का प्रावधान कौन से, तीसरी अनुसूची में है ठीक है। फिर पापा ने कहा चलो बस मंगवाते हैं, बच्चे राजी हो गए शपथ के लिए, तो बस मंगवाते हैं। तो पापा ने कहा बस मंगवाई, बस आ गई। जैसे ही बस आई बच्चों ने क्या अपनी अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया। बच्चों ने कहा ये सीट मेरी, ये सीट मेरी। सभी जानते हैं जब कहीं जाते हैं तो पहले क्या बच्चे अकड़ के बैठ जाते हैं, हम तो यहाँ बैठेंगे, आप कहीं बैठो, चाहे आप घर रहो कहीं बैठो ठीक है, कोई मतलब नहीं, हम तो जाएंगे, हमारी सीट ये है, हर सीट है। यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में, चौथी में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया। अब पापा ने पूछा अनु नाम की एक लड़की थी, अनु को भी साथ ले जा रहे थे, पापा ने अनु से पूछा, यानी अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन के प्रावधान, अनुसूची कौन सी है, 5 में है। 5 में कौन सा अनुसूची, 5वीं सीट पर कौन सी बैठी थी, अनु बैठी थी। उसने अनु से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने पता अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन संबंधी प्रावधान। पापा ने पूछा अनु क्या ऐसे क्यों बैठी है, देखिए 5वीं सीट पर अनुसूचित है। अनु से पूछा अनु से पापा ने पूछा बेटा कहाँ चलेंगे, पापा ने, तो अनु क्या पापा से शर्माती थी, बच्चियाँ क्या पापा से शर्माती है, वैसे ही कोई भी बच्ची देख लो कहीं पर देख लो पापा से क्या थोड़ी शर्म आती है, पापा कुछ भी पूछ ले थोड़ा सा ऐसा करके ठीक है, कहती है नहीं पापा। और लड़के तो सीधे बोलते हैं हाँ क्या बात है ठीक है, पापा को सीधे कहते हैं हाँ कर देंगे कोई बात नहीं ठीक है। तो लड़कियां शर्माती है ठीक है, पापा के प्रति उनका लगाव होता है। तो पापा ने पूछा अनु से पूछा कि बेटा कहाँ चलें, तो अनु क्या उन्होंने समझदार थी, उन्होंने कहा पापा को तो बताया नहीं, मम्मी को बोले अम्मा, क्या बोले अम्मा त्रिपुरा, अम्मा क्या बोले त्रिपुरा चलें। तो क्या है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए प्रशासन संबंधी प्रावधान है, उसके लिए प्रशासन ने क्या क्या प्रावधान किए इन राज्यों के लिए उनका निर्धारण किया गया है। कौन सी अनुसूची है, 6ठी है। 7वीं क्या है, पापा जैसे बच्चे बैठे उनको क्या शक्तियों को विभाजन कर दिया, सभी को बता दिया कि 5 सीट पर तू ध्यान रखेगा, 5 पर इनका ध्यान रखेगा, सभी को दे दिया अपना अपना दायरा कि इन 5 बच्चों का तू ध्यान रखेगा, 5 का तू रखेगा, यानी क्या शक्तियों का विभाजन कर दिया। बच्चों में क्या शक्तियों का विभाजन जो अभी करवाई है 7वीं अनुसूची है इसमें करवाई है। फिर पापा ने बच्चों से पूछा, पापा ने क्या बच्चों से पूछा अरे भाषा कितने जानते हो, बोले पापा टाट कुचरी, उसने क्या टाट कुचरी, पापा पिछली बार तो कितने 14 भाषाएं जानते थे, पिछली बार तो गए थे तो हम क्या है अमेरिका और घूमे 14 भाषा जानते थे, अब की बार पापा पता नहीं। तो पापा बोले वहाँ वाले लोग कितने हैं 22 भाषाएं बोलते हैं, अगर हम केरल में जा रहे हैं तो केरल वाले 22 भाषाएं जानते हैं। बोले पापा कोई बात नहीं बोल लेंगे। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी, और वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं। कौन सी अनुसूची में है, 8वीं में। इसके बाद 9वीं की अगर बात करते हैं भूमि सुधार अधिनियम में, जैसे ही वहाँ पर बस पहुंची तो भूमि पर ब्रेक लगाई, भूमि पर यानी भूमि सुधार अधिनियम कौन सी 9वीं अनुसूची के। 10वीं की अगर बात करते हैं बच्चे जैसे ही नीचे कूदे, पहले शपथ ले ली थी बच्चों ने हम ऐसे करेंगे, आप कहेंगे जैसे ही बस रुकी और बस से नीचे उतरे दल बदल लिए, यानी जिनको ग्रुप बनाए थे उनके शक्तियों का जो विभाजन किया था इधर से उधर हो गए, यानी कौन सी थी दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था 10वीं अनुसूची में। इधर वाला बच्चा इधर में आ गया, इधर वाला नहीं पापा मैं इसके साथ घूमूंगा, अब पापा को क्या दीवार थे, यानी दल बदल प्रतिबंध व्यवस्था कौन सी अनुसूची में 10वीं है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो जहाँ पर बस रुकी कोई गणमान्य व्यक्ति थे, कोई सज्जन व्यक्ति थे, उनसे पापा ने पूछा, बोले हम कहाँ आ गए, केरल आ गया,
बोले ये तो उसने कहा, जो गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने कहा आप यहाँ कहाँ गए, ये कहाँ केरल का है, ये केरल का ग्रामीण क्षेत्र है, आप केरल देखना है तो केरल का शहरी क्षेत्र देखना है, नगरीय शासन में चाहें। तो पापा क्या है ग्रामीण क्षेत्र में आए थे, तो कौन सी आती है, अगर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची में कौन सी थी, ग्रामीण पंचायत राज। जहाँ बस रुकी थी वो कौन सा ग्रामीण क्षेत्र था, यानी क्या था ग्रामीण पंचायत राज है। फिर पापा को बस लेकर कहाँ चले गए थे, नगरीय सुशासन में, यानी केरल प्रॉपर केरल में चले गए थे और वहाँ पर घूमे थे। ठीक है, इस प्रकार ये 12वीं अनुसूची थी। इस प्रकार क्या थी, 12वीं अनुसूची थी। तो शक्तियों का विभाजन मैंने आपको करवाया। दूसरी अनुसूची में हमने क्या कहा था, शपथ। दूसरी अनुसूची में संचय निधि भारित वेतन है, किस किस को वेतन दिए जाएंगे। तो पहला तो कौन सा आता है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति है, भारत का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति कौन सा है, राष्ट्रपति है। तो उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, संचय निधि से। कौन सी है, केंद्र सरकार की संचय निधि है। ठीक है, संचय निधि दोनों की होती है, केंद्र और राज्य की दोनों होती है। केंद्र की राज्य की संचय निधि भी होती है, आकस्मिक निधि भी होती है, और विनियोग अप्रोप्रिएशन बिल भी होता है, यानी विनियोग विधेयक भी होता है, जिसके ऊपर संसद कुंडली मारकर बैठ रहती है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। वो कौन सा था, एप्रोप्रिएशन क्या बिल होते हैं, संसद जो संसद से क्या अनुमति लेते हैं कि हमें क्या इतना पैसा चाहिए आप इसे दें, तो वो कौन सा विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसे निकाले जाते हैं। फिर आगे करेंगे, आगे जब संसद बढ़ेंगे उसमें ये बिल पास होंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि संचय निधि पर क्या भारित वेतन है। तो पहला तो कौन सा, राष्ट्रपति। दूसरा, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, केंद्र में लोकसभा है तो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन भारत की संचय निधि से देंगे। तीसरा कौन सा है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है, इनको वेतन कहाँ, भारत की संचय निधि से देंगे। और चौथा, अगर हम बात करते हैं केग है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल है, सीएजी है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनको वेतन भी कहाँ से, वहाँ पर दिए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको वेतन भी कहाँ से, केंद्र की संचय निधि से दिए जाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, आराम से पढ़ना है। इसी प्रकार राज्य की संचय निधि होगी। राज्य में कौन सा था, इधर राष्ट्रपति था तो इधर कौन सा, राज्यपाल है। राज्यपाल को भी वेतन कहां से, राज्य की संचय निधि से दिया जाएगा। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, वहां पर क्या था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था, इधर कौन सा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे, इनको वेतन दिए जाएंगे। उधर कौन सी थी, लोकसभा थी, इधर कौन सी, विधानसभा है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन कौन सी है, राज्य की संचय निधि से दिए जाएंगे। उधर कौन सी थी, राज्यसभा थी, इधर कौन सी है, विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को जो वेतन है वो राज्य की संचय निधि से दिए जाएंगे। ये क्या है, संचय निधि पर जो भारित वेतन है उनकी बात करें तो कौन सी अनुसूची में, दूसरे में। तीसरी अनुसूची की हमने बात की, शपथ कौन कौन लेगा, शपथ क्या है, कौन कौन लेता है। तो हम जानते हैं कि केंद्र में जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, और केग होता है वो शपथ लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो एमपी और विधायक होते हैं, सांसद, एमपी सांसद होते हैं, और वहाँ के क्या मंत्री होते हैं वो शपथ लेंगे। राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष और ये क्या शपथ लेते हैं। ठीक है, इनकी शपथ यहाँ पर दिलवाई जाती है। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है इनको क्या है, अलग अलग प्रावधानों से इनको क्या निर्णय किया जाता है, इनका इसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, कंटिन्यू क्या चलते आ रहे हैं। इसमें 7वीं अनुसूची में थोड़ी बात थी, ये मैंने यहाँ पर बता दी। 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी उनका प्रावधान किया गया था। मूल संविधान में कौन सी भाषाएं हैं, मूल संविधान में केवल और केवल 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं हैं। और 15वीं जो भाषा थी वो क्या, सिंधी को जोड़ा गया था। 15वीं भाषा को कौन सी है, 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी को जोड़ा गया था। जो कौन सी हैं, 21वें संविधान शोधन। तो अब क्या भाषाओं का बात कर लेते हैं कि भाषाएं कितनी हैं और वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं। तो ये हमारी अनुसूची कौन सी आती है, अनुसूची कौन सी है, 8वीं है, 8वीं है। इसमें मूल तो कितने थी, 14। मूल तो अगर बात करते हैं, मूल अनुसूची कितनी थी, मूल अनुसूची में भाषाएं कितनी थी, वो कितनी थी, 8 थी, कितनी थी, 14 थी, 8 नहीं थी, 8वीं अनुसूची में 14 थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 15वीं भाषा किसे जोड़ा गया, 15वीं भाषा की अगर हम बात करते हैं तो वो ही है 15वीं भाषा। आप जानते ही हैं कि कौन से संविधान शोधन के द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा गया, 21वें संविधान शोधन के द्वारा सिंधी भाषा को। 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी है। 21वें संशोधन 1900, ठीक है। तो 21वां संविधान शोधन लागू किया गया था। 21वें संविधान शोधन के आधार पर जो 15वीं भाषा थी वो कौन सी थी, सिंधी को जोड़ा गया। 15वीं भाषा सिंधी थी, वो जोड़ के 1967 द्वारा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में अगर 3 भाषाओं की अगर बात करते हैं, 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जो कि 71वें संविधान शोधन 1992, कौन सा संविधान शोधन, 71वें संविधान शोधन द्वारा 1992 में, 71वें संविधान शोधन 1992 द्वारा
कौन सा संविधान शोधन था? 71 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुर और क्या है? नेपाली है। कोंकणी, मणिपुर और क्या है? नेपाली है। कौन सा संविधान शोधन था? 71वां संविधान शोधन 1992। एक तो कौन सी थी? कोंकणी है। एक तो कौन सी थी? कोंकणी है। दूसरी कौन सी थी? मणिपुर है और क्या? नेपाली है। कोंकणी, मणिपुर और क्या? नेपाली है। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। संशोधन कौन सा था? 71वां। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? अपने मूल संविधान की भाषाएं 14 थी, लेकिन 21वें संविधान शोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को क्या है? जोड़ा गया। सिंधी जो भाषाएं थी वो कौन सी थी? 21वें संविधान शोधन द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद की अगर बात करते हैं कोंकणी, मणिपुर और जो नेपाली है, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को कौन सी संविधान शोधन के द्वारा जोड़ा गया? 71वें संविधान शोधन 1992 के द्वारा। 71वें संविधान शोधन 1992 के द्वारा क्या है? इसको जोड़ा गया था। ये कितनी भाषाएं थी? 3 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? एक तो कोंकणी है, मणिपुर है और कौन सी? नेपाली है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली और क्या? संताली है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और क्या? संताली। 4 भाषाएं और जोड़ गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और क्या? संताली है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और क्या? संताली है। ठीक है, एक तो कौन सी आती है? बोडो है। दूसरी कौन सी है? डोगरी है। मैथिली और संताली नाम की 2 व्यक्ति थी, दोनों क्या है? डोगरी थी। बोडो, बुड्डो डोगरी थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है। बोडो, डोगरी, मैथिली और क्या है? संताली है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और कौन सी कहलाती है? संताली है। तो इसकी अगर बात करते हैं, पहले तो कौन से आते हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो कौन सी आते हैं? बुड्ढी डोगरी थी, यानी कि बुड्ढी, डोगरी, मैथिली और संताली 2 बहनें थी, दोनों क्या? बुड्ढी डोगरी थी। बुड्ढी, डोगरी, मैथिली और क्या? संताली है। ये कौन से, अगर हम बात करते हैं बुड्ढो, डोगरी और मैथिली, संताली है, इनकी अगर बात करते हैं संविधान संशोधन कौन सा था? इनका संविधान जो संशोधन था वो कौन सा था? इनका संविधान शोधन कौन सा था? 92, यानी 92वें संविधान। इससे याद रखेंगे कि 92वें संविधान शोधन द्वारा, और इसमें एक और जोड़ देंगे, यानी 2003 में। इस प्रकार जो हमारी भाषाएं हैं वो कितनी होगी? 22 होगी। अब आप देखिए, सिंधी भाषा कौन सी थी? 15वीं है, 21वें संविधान शोधन 1967 के द्वारा। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और क्या? नेपाली है। 71वां संविधान शोधन 1992 के द्वारा। 71वें संविधान शोधन 1992 के द्वारा ये दिया गया था। बुड्ढी, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 92वां, यहाँ से 92 को 92 निकाल लेंगे, 92वां संविधान शोधन है और 2003 में ये किया गया था। ये भाषाएं थी। ये कौन सी है? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22। ठीक है, इस प्रकार ये 22 भाषाओं का जो प्रावधान था वो किया गया था। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में इनका क्या है? प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। याद रह जाएगा कि सिंधी है। ठीक है, 21वें संशोधन द्वारा 1967 में क्या था? सिंधी है। सह से क्या है? संशोधन है। 21वें संशोधन द्वारा सिंधी है। सह से सह 7 निकाल लेना। सिंधी 67, सिंधी 67 कौन से? 21वें द्वारा। ठीक है, 21वीं सदी चल रही है वर्तमान में, इसमें सिंधी है 67 में, सिंधी 67 में। इसके बाद क्या है? कोंकणी, मणिपुर और क्या? नेपाली है। ठीक है, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली है। कोंकणी, मणिपुर और क्या? नेपाली है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बनेगी तो बताएंगे। कोंकणी, मणिपुर और क्या? नेपाली है। 71वां संविधान शोधन 1992 में जोड़ी गई थी। इसके बाद में क्या है? बोडो, डोगरी। इसको क्रम वाइज याद रखना है कि बुड्ढी, डोगरी, मैथिली, संताली। मैथिली, संताली 2 बहनें थी, दोनों क्या थी? बुड्ढी और डोगरी थी। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है। कौन से? 92वें संविधान शोधन द्वारा सन 2003 में जोड़ी गई। पहले तो सिंधी याद रह जाएगी कि सिंधी जो भाषा है वो कौन से में? 21वीं सदी की है। 21वां संविधान शोधन कब बदलाएगी? सह से सह, 21वीं सह, यानी कि सिंधी सह 67, सिंधी सह 67 1967 में, सिंधी सह 67 यानी 1967 में जोड़ी गई। इसके बाद में अगर बात करते हैं कोंकणी, मणिपुर और नेपाली है। कोंकणी, मणिपुर और क्या? नेपाली है। ये 1992 में है। ठीक है, 71वां संविधान शोधन था, इसकी कोई बनी नहीं है बेट्रिक। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 71वें संविधान शोधन 1992 के द्वारा है। और इसके क्या है? बुड्ढी, डोगरी, मैथिली, संकर 2 मैथिली, संताली 2 बहनें थी, दोनों क्या थी? बुड्ढी, डोगरी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है। कौन से? 92वें संविधान शोधन द्वारा 2003 में, यानी 92वें वर्ष की थी। और कब? 2003 में इनका क्या है? देहांत हो गया। 2003 में इनका क्या है? स्वर्गवास हो गया। तो 92वां संविधान शोधन ये आ जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार जो ये हमारी अनुसूचियाँ थी, ठीक है। विस्तृत पार्ट ये इतना ही था, इसमें ये चीज़ें थी, इनका प्रावधान था। कल थोड़ा सा रह गया था बीच में, ये जो अंदर की गहरी बातें थी ये रह गई थी, इनके बारे में मैंने आपको आज बता दिया है। तो ये अनुसूचियाँ में इनसे और ज़्यादा कुछ नहीं है, अनुसूचियों में इनसे ज़्यादा और कुछ नहीं है और कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहने लग जाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, वैसे ही याद करनी है, अपने ऊपर ले लीजिए और कोई ट्रिक बना लीजिए किसी के ऊपर भी, किसी प्रकार से अपने जो आपको उचित लगता हो उस प्रकार से आप बनाइए, ट्रिक बनाइए और इनको कहें याद कीजिए। एक दो बार देखें तो आपको फिर याद रह जाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल आगे सेशन में क्या आगे का जो टॉपिक है वो कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।